नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, रूस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसकी डिटेल अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये खुद रशियन एजेंसीज ने कंफर्म किया है और उन्होंने बताया है कि रूस के 6 इलाकों में यूक्रेन ने बड़े ड्रोन अटैक किए हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी तो F-16 मिलने बाकी हैं यूक्रेन को, जो कि नीदरलैंड और डेनमार्क मिल कर के यूक्रेन को दे रहे हैं अमेरिका के इशारे पर। हालांकि रूसी अथॉरिटीज़ ने यह भी कहा है कि उन्होंने कई सारे ड्रोन को मार भी गिराया है, ऑल्दो कुछ सारे ड्रोन अंदर तक घुस गए और टारगेट को हिट करने में सक्षम रहे। अब देखिए, अमेरिका और यूरोपियन देश जो भी हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं वो स्ट्रिक्टली इस शर्त पर दे रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर रूस के भीतर इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में करेंगे, जो कि उनकी अपनी टेरिटरी पर होगा। तो फिर सवाल उठता है कि यूक्रेन किन हथियारों का इस्तेमाल करके रूस के इतने भीतर तक हमला कर रहा है। तो इसका जवाब ये है कि यूक्रेन क्या कर रहा है कि छोटे ड्रोन जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं उन्हें तरह तरह से इम्प्रोवाइज़ करके इस्तेमाल कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने लॉन्ग रेंज टारगेटिंग के लिए अमेरिका नेटवर्क भी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस तरह के छोटे जो कमर्शियल ड्रोन होते हैं ये बहुत से बहुत बियॉन्ड विजुअल रेंज में ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हॉराइज़न के आगे अगर ये चला जाता है ड्रोन तो भी ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो इतनी लॉन्ग रेंज में हिट करने का दो ही उपाय है, या तो इन पर GPS माउंट करके कोऑर्डिनेट्स इनको दे दिया जाए, या फिर AI से इन्हें लैस कर दिया जाए, या फिर उतनी दूरी पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से इनसे कनेक्ट करके टारगेट को हिट करवाया जाए। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो GPS है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो अमेरिका और यूरोपियन देश ही प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हालांकि यह जो ट्रेडिशनल सोवियत और USA का जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग कम्युनिकेशन और सपोर्ट इक्विपमेंट्स देंगे, ऑफेंसिव हथियार नहीं देंगे जो कि आपकी धरती पर जाकर के हिट करें, तो उस ट्रेडिशन को ऐसा प्रतीत होता है कि फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि ये अमेरिकी हथियार नहीं है, ये चीज़ कन्फर्म है। सिर्फ अमेरिकी कम्युनिकेशन सपोर्ट है जिसके माध्यम से ये लोग हमला कर पा रहे हैं। अच्छा, अब जान लेते हैं कि ड्रोन ने आखिर हमला कहाँ कहाँ किया है। तो आपको बता दूं कि ड्रोन ने एक एयरपोर्ट पर हमला किया है जो कि रूस के पश्चिमी स्कोब रीजन में पड़ता है, और वहाँ पे एक मासिव फायर वहाँ पर स्टार्ट हो गई, आग लग गई पूरी। यही नहीं, बताया जा रहा है कि 4 IL-78 टैंकर एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। अब आग लगने का कारण आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वो टैंकर एयरक्राफ्ट थे और हो सकता है कि उसमें फ्यूल भरा हुआ हो। तो आप ऐसा समझिए कि इतने हाई लेवल की इंटेलिजेंस कौन दे रहा होगा अमेरिका के अलावा। ऑल्दो जो सोशल मीडिया पर जो भी इमेजेस सर्कुलेट कर रही हैं उनसे यही लगता है कि सबसे ज़्यादा डैमेज स्कोप रीजन में ही हुआ है, लेकिन अदर रीजन्स में भी बताया जा रहा है कि हमले हुए हैं, और लेकिन उसके जो फुटेज हैं वो अवेलेबल नहीं है। वहीं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कई सारे ड्रोन को पहले ही मार गिराए जाने का भी क्लेम है, जो कि सच प्रतीत होता है, क्योंकि इस तरह के हमले जब भी होते हैं तो सैचुरेटिंग टाइप ऑफ अटैक में होते हैं, क्योंकि अकेला ड्रोन को तो बड़े आराम से मार गिराया जाएगा। सैकड़ों की संख्या में जब ऐसे छोटे ड्रोन आते हैं तब एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए चैलेंज हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब आप अपनी राय बिल्कुल दीजिए कमेंट में और बताइए कि आपको क्या लगता है, रूस को पीछे हटना पड़ेगा जिस स्थिति में रूस झेल रहा है यूक्रेन युद्ध को? क्या आपको लगता है कि यूक्रेन की इतनी बड़ी टेरिटरी पे रशिया कंसोलिडेट कर भी पाएगा? क्या पश्चिमी देश हथियार देना बंद करेंगे? और जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक तो ये युद्ध हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।